हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन एज ए स्टूडेंट। प्रोक्रेस्टिनेशन प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब बार बार इंपॉर्टेंट काम को टाल देना, बल्कि हमें पता है कि वो काम बहुत ज़रूरी है। और हम ये स्टूडेंट के साथ तो बहुत होता है। हम लोग डिस्ट्रैक्शन, लेजीनेस, ओवर थिंकिंग में इतने डूब जाते हैं कि हम लोग हमारे ही काम को बार बार टालते रहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं होती। हम प्रोक्रेस्टिनेशन को धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्यों है। प्रोक्रेस्टिनेशन होता इसलिए है क्योंकि कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास मोटिवेशन की कमी है। काश हमें कोई ऐसा पर्सन आके बता दे कि भाई ये कर ले, ये हो जाएगा, ऐसा कर ले, वैसा हो जाएगा, पर नहीं। हमारे पास मोटिवेशन जो होता है वो अंदर से आता है। हमें ठान लेना चाहिए कि हमें ये काम करना है और धीरे धीरे हमें उसके ऊपर कंसिस्टेंट होना है, ताकि एक दिन हम उस काम को हमारी हैबिट बना दें और हम उस काम में इतने निपुण हो जाए कि वो आदत हमारे सक्सेस का एक अहम हिस्सा बन जाए। कई बार क्या होता है, हम लोग इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंटरनेट सर्फिंग में इतना डूब जाते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे पास कोई काम भी है और हम पढ़ाई को नज़रअंदाज करने लगते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स और इंटरनेट सर्फिंग, ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ टाइम के लिए डोपामाइन रिलीज़ करती है और फिर बाद में हमें पढ़ाई जो होती है वो हमें बोरिंग लगने लगती है। तो आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें करो, लेकिन उसको ज़्यादा मत करो, क्योंकि वो आपका जो इंटरेस्ट होता है वो धीरे-धीरे कम कर देती है। और तीसरी चीज़, हम लोग कई बार सोचते हैं कि आई विल बी अ परफेक्शनिस्ट। आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब उस काम को धीरे-धीरे स्टार्ट करोगे तो आप परफेक्शन हो ही जाओगे। आपके पास स्टार्टिंग से परफेक्शनिस्ट नहीं होगे। आपको प्रॉपर ए से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप ज़ेड तक पहुँच पाओगे। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं आज से ही पहले दिन से ही पढ़ूँगा और मेरे अच्छे मार्क्स आएँगे। अगर बार-बार आप काम को टालते रहोगे तो वो चीज़ होगी ही नहीं। आप जो शुरुआत होती है वो हमेशा छोटी होती है और आप धीरे-धीरे आगे बढ़ते हो। इसलिए परफेक्ट बनने के लिए आप मत पढ़ो, आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ो, ताकि आप परफेक्ट बन सको और फ्यूचर में आप अपने आप को बोल सको कि येस, आई एम अ परफेक्शनिस्ट। सेकंड होता है स्मॉल गोल्स का पावर। कई बार हम एज़ अ स्टूडेंट हम लोग 10-15 चैप्टर एक साथ लेके बैठ जाते हैं कि आज ही मैं पूरा दिन सुबह 9 से रात को 6 बजे तक बैठकर ये सारे चैप्टर्स एक साथ खत्म कर दूँगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको एक प्रॉपर टाइम पीरियड रखना है, आपको एक प्रॉपर स्पेसिफिक चैप्टर्स रखने हैं कि हाँ, ये चैप्टर्स मैं इस टाइम पढ़ूँगा ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं और आपके एग्ज़ाम को अभी 3 या 4 दिन बाकी हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उन चैप्टर्स को पर डे के हिसाब से डिवाइड करना है एंड उसमें भी आपको एक टाइम स्पेसिफिक टाइम देना है। यानी कि मैं 3 चैप्टर्स करूँगा 5 आवर्स में, मैं 2 चैप्टर्स करूँगा 2 आवर्स में। तो वैसे जो गोल्स होंगे वो छोटे हो जाएँगे और आपके दिमाग में ऐसा लगेगा कि जी हाँ, मुझे बस 2 घंटे में बस उतना 2 चैप्टर्स करने हैं और उसके बाद मैं थोड़ा-सा रेस्ट लूँगा, मैं थोड़ा-सा फ्री होऊँगा, मैं स्नैक्स लूँगा एंड या फिर मैं इंस्टाग्राम वगैरह थोड़ा-सा स्क्रॉल करूँगा। तो आपको जो काम करना है वो आपको स्मॉल टास्क में कन्वर्ट करना है, ताकि आप धीरे-धीरे वो काम अच्छे से कर सको और आपके सारे चैप्टर्स आसानी से कवर अप हो सके। डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन आज एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है हम स्टूडेंट्स के ऊपर। हम लोग कई बार नोटिफ़िकेशन देखने जाते हैं और हमारे 1 घंटा वेस्ट करके आ जाते हैं। इसीलिए आपका स्टडी एनवायरनमेंट क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो अगर आपके रूममेट्स से अगर नहीं बनती है तो आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हो, और अगर आप घर पे बैठ के पढ़ते हो तो आप किसी ऐसे प्रॉपर एनवायरनमेंट में जाके पढ़ो जहाँ पे किसी की आवाज़ ना आए, आपके छोटे भाई-बहन आपके पास ना हो और आप बिना किसी परेशानी के आप आसानी से पढ़ सको। आप पोमोडोरो इफ़ेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया एक प्रॉपर टाइम लिमिट में पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको पढ़ना है कि मैं आधा घंटा पढ़ूँगा, तो आपको प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ 25 मिनट्स पढ़ना है एंड जो 5 मिनट्स जो रहेंगे उसमें आप आपको अपने आप को ऐसा रिवॉर्ड दोगे कि मैं 5 मिनट्स मेरे स्नैक्स खाऊँगा, मैं 5 मिनट इंस्टाग्राम देखूँगा, मैं 5 मिनट यूट्यूब शॉर्ट्स देखूँगा। तो वैसे क्या होगा, आपके दिमाग को ऐसा लगेगा कि मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो ये चीज़ मैं अच्छे तरीके से करता हूँ एंड देन मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। रिमेंबर, जो प्रॉपर टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन को लेकर नहीं बैठते। वो डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना सीखते हैं ताकि वो प्रोक्रेस्टिनेट ना कर पाएँ। अब बात करते हैं कि डिसिप्लिन और रूटीन का इम्पोर्टेंस। देखिए,
जैसे कि अगर आप पढ़ने बैठे हो, आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो आपको क्या करना है, आप आपका फ़ोन किसी पास वाले कमरे में रख दीजिए, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और आप आसानी से अपने चैप्टर को ख़त्म कर सको। और अभी मैं आपको बताऊँ कि आप प्रॉपर स्टडी को एनहांस कैसे करो, यानी कि जो आप पढ़ रहे हो, जो चैप्टर आप कवर अप कर रहे हो, उसको आप अच्छी तरीके से कैसे सीखो। देखिए, अगर आपको कोई चीज़ हार्ड जा रही है, तो उसे आप अपने यूट्यूब पर देख सकते हो। आपको इंटरनेट पर कई सारे ऐसे थ्योरेटिकल चीज़ें मिल जाएँगी, जिससे वो आप आसानी से समझ सको। अगर आपको उसी में थ्योरी पढ़ने में अगर आपको कोई मुसीबत हो रही है या फिर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अभी तो एआई का ज़माना आ गया है। आप एआई से भी आसानी से कांसेप्ट को क्लियर करा सकते हो। देखिए, अगर आपको कोई चीज़ लर्न करनी है, अगर आपके एग्ज़ाम है, तो आप वो चीज़ें हिंदी में पढ़कर, अपनी मदर टंग में पढ़कर, वो आप अपने आप को समझेंगे, वो भी आप आसानी से सीख सकोगे। अगर वैसे आप सीख नहीं पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने खुद के नोट्स बना आपको जो कॉलेजेस से जो नोट मिलते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, उसको आप अपनी लैंग्वेज में आप आसानी से लिख लो एंड देन उसको पॉइंट वाइज़ याद रखो, ताकि वो आपको पेपर के वक़्त नॉट एज़ अ थ्योरेटिकल बट एज़ अ पॉइंट आपके दिमाग में रहे एंड आप आसानी से उन सब चीज़ों को कर सको। तो दोस्तों, एंड जैसे कि मैं आपको बताया कि अगर आप टाइम लिमिट के साथ पढ़ोगे, तो धीरे-धीरे आपका जो ब्रेन होगा उसको आदत पड़ जाएगी कि मुझे कल 7 बजे पढ़ना है, कि मुझे आज 7 बजे से पढ़ना है। तो वैसे धीरे-धीरे जब आप एज़ अ डिसिप्लिन में आ जाओगे और आपकी रूटीन सेट हो जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी, तो ऑटोमैटिकली आपका जो ब्रेन होगा वो समझ जाएगा कि मुझे इस टाइम पे पढ़ने बैठना है। तो मैं अगर ओवरऑल कंक्लूड करूँ, तो आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, आपको फुल कंसंट्रेशन करना है एंड हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में हो सकता है, पर जब आप उस चीज़ को थोड़ा-थोड़ा कम करोगे एंड टाइम लिमिट के साथ करने बैठोगे और आप अपने आप को रिवॉर्ड देते रहोगे, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे कम हो जाएगी एंड आप जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो उसको आसानी से कर सकोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे ओवरकम करना है एंड कैसे आपकी जो पढ़ाई है उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपके पास कुछ कमेंट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड ये वीडियो उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करना जो ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।